हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईपी क्लास फॉर क्लास +2। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर्स के अंदर जो भी हमारे जो टॉपिक बाकी रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट लिंक टुगेदर थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क। इंटरनेट में मिलियन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में अटैच होके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो इंटरनेट है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के थ्रू ये नेटवर्क सबसे पहले बनाया गया था। इसमें क्या था कि पहले 4 कंप्यूटर्स को अटैच करके देखा गया था और 4 कंप्यूटर्स का डाटा उसमें शेयर किया गया था, तो एक नेटवर्क तैयार किया था। ऐसे ही बनते बनते ये एक बिग ह्यूज नेटवर्क बन गया, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बन गया, जिसको हम इंटरनेट यूज बोलते हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में आया था। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी के थ्रू। अब इसका नेम चेंज करके भारत संचार कर दिया गया है। इंटरनेट की अगर सिंपल डेफिनेशन है यही कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आपस में अटैच होते हैं और डाटा एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब पे जितनी भी वेबसाइट का एड्रेस है वो URL प्रोवाइड करता है, जैसे कि www.computerhop.com, www.yahoo.com। ये सारा जो एड्रेस है उसको बोलते हैं URL। पीछे कॉम है, इन है, उसको बोलते हैं डोमेन नेम। किसी भी वेब वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, सभी को अलग अलग यूनिकली कॉल करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए तो नेम तो दिया जाता है, इसलिए उसको नेम देने के लिए हम URL यूज करते हैं। उसका नेम होता है ये पूरा www.computerhop.com। ये क्या है? URL ऑफ अ वेबसाइट। URL स्टैंड फॉर रिसोर्स लोकेटर एंड is used to specify address on the world wide web. A URL is the fundamental network identification of any resource. अगर किसी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या यूज करते हैं? URL। उसका एड्रेस फिल करते हैं। द प्रोटोकॉल स्पेसिफाई हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लिंक इज ट्रांसफर्ड। एग्जाम्पल ऑफ URL इज ये वाली, जैसे वेबसाइट की www.facebook.com, ये सारे क्या होते हैं? URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स को लोकेट करने के लिए एक एड्रेस होता है। उसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में जितने भी वेबसाइट्स हैं उनकी कलेक्शंस होती है, वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, सारा डाटा यहीं पे रहता है जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कंटेंट होता है इसमें पूरा, दैट इज फॉर्म्ड इन HTML एक्सेस बाय HTTP। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी वेबसाइट जब हम सर्च करते हैं उससे पहले ये HTTP अपने आप आ जाता है। इसका है मीनिंग क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि अपनी जो वेबसाइट है जो हमने फिल की है www.facebook.com, तो उसको लिंक कर देगा वर्ल्ड वाइड वेब के साथ, जहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, वेबसाइट्स हैं, तो वो हमारा डाटा वो एक्सेस हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने 1991 में बनाया था। यहाँ पे सारा डाटा रहता है। उसके बाद वेब है। वेब क्या है कि वेबसाइट्स का, पेजेस का को जो लिंक किया होता है, उस द वेब फॉर शॉर्ट वी कन्वेंस ऑफ एज अ वे ऑफ यूजिंग द इंटरनेट टू सपोर्ट हाइपर टेक्स्ट दैट कैन बी हैव लिंक एम्बेडेड। अपने आप में जो पेजेस लिंक होते हैं, जब आप एक उस पर क्लिक करते हो
वो नेक्स्ट पेज ओपन होता है, फिर नेक्स्ट ओपन होता है, ऐसे ही सारा एक वेब बना हुआ होता है पूरा डॉक्यूमेंट्स का। सो वन डॉक्यूमेंट कैन रेफर टू अनदर, एक डॉक्यूमेंट दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। यू कैन क्लिक द रेफर टू गो टू द अदर डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के बाद आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाते हो। ठीक है, डिटेल थोड़ा सा फिर ओवरव्यू देता हूँ। इंटरनेट में सारे ह्यूज अमाउंट में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, डाटा शेयर करते हैं। इसमें ये एड्रेस होता है जो वेबसाइट का, जो आप कहते हो। वर्ल्ड वाइड वेब में सारी वेबसाइट्स यहाँ पे स्टोर होती हैं। वेब में पेजेस लिंक रहते हैं आपस में। उसके बाद है ईमेल। ईमेल क्या होती है कि हमने मेल किसी को सेंड करना है, मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक एप्लीकेशन है इंटरनेट की। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, और ईमेल इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर दैट इज एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर। टेलीकम्युनिकेशन मोर प्लानरली। ईमेल इज मैसेज दैट मे बी कंटेन टेक्स्ट, फाइल, मैसेज, हम ये सारा उसमें डाटा सेंड कर सकते हैं कंपोज करके। ठीक है जी। उसके बाद है चैट। चैट का है जो चैट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करते हैं चैट थ्रू, जैसे हम व्हाट्सएप चैट करते हैं। इंटरेक्टेड एंड एक्सचेंजिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट। इट इन्वॉल्व टू और मोर इंडिविजुअल, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत होती है। एम्बेडेड सर्विस और सॉफ्टवेयर। चैट इज ऑल्सो नोन एज द चैटिंग, ऑनलाइन चैट और इंटरनेट। जो ऑनलाइन होती है वो होती है चैट। अगर हम जैसे कि अगर अब हमने मैसेज सेंड कर दिया तो उसका रिप्लाई बाद में आ रहा है, तो वो तो मैसेजिंग हो गई। अगर ऑनलाइन ऑन द स्पॉट हमें मैसेज मिल रहा है, ऑनलाइन हम कर रहे हैं, दिस इज चैटिंग। चैट सर्विस इज ऑनलाइन सर्विस एंड टेक्नोलॉजी दैट इनेबल टेक्स्ट मैसेज टू ट्रांसलेट इन रियल टाइम। रियल टाइम, उसी टाइम पे हमें मैसेज मिल रहा है बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। ऑफन यूज इन कस्टमर सर्विस एज लाइव चैट, इसको लाइव चैट बोलते हैं। चैट सर्विस कनेक्ट अ कस्टमर सर्विस एजेंट विद द कस्टमर फॉर रियल टाइम। रियल टाइम मतलब कि सेम टाइम पे मैसेजिंग सर्विस होती है। उसके बाद है VoIP। VoIP की फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP is the short form voice over internet. Voice over internet protocol is category of hardware and software enable people to use the internet as transmission media for telephone call for sending voice data in a packet using IP address. ऑनलाइन जो हम बातचीत करते हैं, मैसेजिंग सेंड करते हैं, एक से दूसरी जगह सेंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसमें ये VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि इंटरनेट के प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरनेट के प्रोग्राम जो VoIP सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट पे बातचीत करने की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं TCP एंड TCP/IP। TCP क्या करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। IP उसको एड्रेस देता है कि आपने कहाँ तक मैसेज को सेंड करना है और कहाँ से रिसीव करना है। ये क्या करता है? जो हमारा डाटा होता है, कोई भी मैसेज हम सेंड करते हैं, उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। फिर वो ट्रैवल करता है वायर के थ्रू, फिर वो दूसरे के रिसीवर के पास जाता है, तो फिर उस पैकेट से पूरा मैसेज दोबारा क्रिएट हो जाता है। वॉइस फोन सिस्टम इज टेक्नोलॉजी टू मेक फोन कॉल थ्रू योर इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर लैंडलाइन और मोबाइल। वॉइस फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम इंटरनेट के थ्रू बातचीत कर सकते हैं बजाय कि हम लैंडलाइन फोन यूज करके। वॉइस सिस्टम कन्वर्ट एनालॉग वॉइस सिग्नल टू डिजिटल। देखो, जो हम वीडियो देखते हैं या ऑडियो सुनते हैं, वो सारा डाटा क्या होता है? डिजिटल। बट डिजिटल डाटा जो होता है वो वायर के थ्रू ट्रैवल नहीं करता। वायर के थ्रू एनालॉग डाटा ट्रैवल करता है। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके वायर के थ्रू ट्रैवल करवाया जाता है। फिर जहाँ पे हमारे पास रिसीवर के पास आता है, वहाँ पे फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें शो होती है फोटो या वीडियो।
एनालॉग टू डिजिटल में डाटा कन्वर्ट होके ये जाता है। इसमें वो मॉडेम काम करता है जो एनालॉग टू डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है। उसके बाद है वेबसाइट। वेबसाइट बहुत से वेब रिसोर्सेज की कलेक्शन होती है जिसमें वेब पेजेस होते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट होता है, फोटोज होती हैं और उसका एक कॉमन डोमेन नेम होता है जैसे .com .in। डोमेन नेम आपको समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। डोमेन क्या होता है, जैसे कि वेबसाइट के पीछे कॉम लगा हुआ है, इसके बीच में ना एक आईपी एड्रेस हाइड होता है। आईपी एड्रेस जो किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारी हेल्प करता है, एक नंबर होता है। अगर हम ये डोमेन ना लिखें तो हमें वो एड्रेस फिल करना पड़ेगा, वो याद रखना मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे कॉम वगैरह या इन हम यूज़ कर देते हैं। कॉम किस लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए वेबसाइट होगी कोई। वॉइस सिस्टम कन्वर्ट एनालॉग वॉइस सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड ओवर योर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अ वॉइस सर्विस यूज टू कनेक्ट कॉल टू अनदर। सॉरी वो हम ये पढ़ रहे थे। कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एट लीस्ट ऑन वेब सर्विस। एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट आर अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी वेबसाइट हैं जिसमें वेब पेजेस की एक कलेक्शन है। वेबसाइट की अगर डेफिनेशन हमने देनी है तो हम बोलेंगे वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है और इसका एक अलग से नेम होता है वेबसाइट का। डोमेन नेम अलग से होता है। नेम मतलब कि URL जो हमने ऊपर पढ़ा है। अब हमने डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज देखते हैं। वेब पेज तो होता है कि वेब पेजेस से मिलके ही वेबसाइट बनती है। वेब पेज एक सिंगल पेज होता है वेबसाइट का, इज इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट कंटेन द इंडिपेंडेंट पार्ट है उसका contain the link of the web pages on the website. On the other hand, website is a collection of related web pages. वेबसाइट के अंदर मैनी पेजेस होते हैं। सिंगल जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसको बोलते हैं हम होम पेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट करके और पेजेस हम वेब पेज क्या करता है, कंटेंट को होल्ड करता है, वेबसाइट पेजेस को वेब पेजेस को होल्ड करती है। आगे स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज। वेब पेज स्टैटिक होते हैं एंड डायनामिक, इनमें डिफरेंस क्या है। स्टैटिक मीन अनचेंज और कंटेंट जिनका कंटेंट बिल्कुल चेंज नहीं होता, वैसे ही दिखाई देते हैं, कुछ अपडेशन नहीं, उनको डायनामिक बोलते हैं। स्टैटिक वेब पेज डिस्प्ले द सेम कंटेंट। सॉरी, स्टैटिक मीन चेंज और कांस्टेंट, जिनमें अनचेंज होता है स्टैटिक होता है, डायनामिक में चेंजेस होते हैं। डायनामिक में चेंज होता है, स्टैटिक वो क्या होते हैं जो अनचेंज होते हैं। स्टैटिक वेब पेज डिस्प्ले द सेम कंटेंट ईच टाइम। जब भी आप इनको ओपन करोगे सेम पेज, वहाँ पे सेम ही कंटेंट आपको दिखाई देगा। व्हेन एवर डायनामिक वेब पेज इन द पेज कंटेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द यूजर। यहाँ पे जो कंटेंट है बार बार चेंज होता रहता है, फोटोज वगैरह अलग अलग आती रहती हैं। इसमें ये सर्वर के थ्रू अपना अपडेशन करता रहता है। तो डायनामिक वेब पेज टेक मोर टाइम वाइल लोडिंग। जब डायनामिक पेज है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है लोड होने के लिए, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है। स्टैटिक तो जल्दी हो जाता है। अ डाटाबेस इज यूज्ड इन अ सर्वर एंड इन अ डायनामिक वेब पेज। ये डाटाबेस अटैच होता है इसके साथ, सर्वर के साथ, जिसके थ्रू ये अपडेट होता रहता है डायनामिक। ये इसके कुछ हाँ डिफरेंस यहाँ भी हैं, ये आप पढ़ लेना, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद है वेब सर्वर। ये सारा वेब पेजेस, वेबसाइट्स, ये सारा डाटा किस में स्टोर रहता है, वेब सर्वर में। वेब सर्वर क्या है, एक सर्वर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर। अगर हम हमारी बात करेंगे जितनी भी वेबसाइट है, जितना भी डाटा है, मेन सर्वर कहाँ पे है, यूएसए में है। यूएसए में मेन सर्वर है जिसके थ्रू हमारा ये सारा इंटरनेट वगैरह चलता है। अ वेब सर्वर इज द कंप्यूटर दैट रन वेबसाइट्स। इट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्ट्रीब्यूट वेब पेजेस एज दे आर रिक्वेस्टेड। जैसे भी इसको रिक्वेस्ट जाती है उसके
वैसे ही ये वेब पेज आपको ओपन करके देगा, इसमें सारा डाटा होता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वेब सर्वर इज टू स्टोर करता है, प्रोसेस, डिलीवरी वेब पेजेस टू द यूजर। द इंटर कम्युनिकेशन ऑफ डूइंग यूज HTTP के थ्रू के ये वेब सर्वर हमें डाटा प्रोवाइड करता है। ये ह्यूज मोड में यहाँ पे डाटा स्टोर होता है। डिस्क्रिप्शन क्या है? द मेन जॉब ऑफ द वेब सर्वर इज टू डिस्प्ले द वेबसाइट कंटेंट। इफ द वेब सर्वर इज नॉट एक्सपोर्ट टू द पब्लिक एंड यूजर इंटरनली देन इट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस। एक होता है इंटरनेट सर्विस, ये होता है इंट्रानेट। अगर हम एक बिल्डिंग में अपने कंप्यूटर लगा के अपना नेटवर्क कर लें, मान लो एक कंप्यूटर लैब है, उसमें मेन कंप्यूटर लगा के उसमें डाटा रखें, बाकी कंप्यूटर्स को शेयर करें, तो इसको बोलते हैं इंट्रानेट। अगर हम पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं पूरा, वो होता है इंटरनेट। एडिंग द URL ऑन वेब एड्रेस ऑन वेब ब्राउज़र लाइक क्रोम वगैरह हम यूज़ करके हम वेबसाइट सर्च कर लेते हैं। ये थोड़ा आप पढ़ लेना। IP एड्रेस वगैरह, हर एक साइट का अपना अपना IP एड्रेस होता है। उसके बाद है वेब होस्ट। वेब होस्ट डेफिनेशन क्या है? व्हेन होस्टिंग प्रोवाइड एलोकेशन स्पेस ऑन वेब सर्वर। वेब सर्वर पे मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो व्हेन वेब होस्ट प्रोवाइड एलोकेशन स्पेस, वहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए होगी। दे आर होस्टिंग अ वेबसाइट, हम होस्ट कर सकते हैं वेबसाइट। वेब होस्टिंग कर सकते हैं अपनी, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। अगर स्कूल की वेबसाइट बनानी है या अपनी खुद की, जितनी हम स्पेस लेंगे वेब सर्वर पे वेब होस्टिंग करेंगे, उसके हमें पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद है ब्राउज़र। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मोजिल्ला है, क्रोम है। आपने अपने मोबाइल में वो रखा होगा UC ब्राउज़र, जैसे वो चाइनीज़ था, वो डिलीट कर दिया सभी ने, और ओपेरा मिनी यूज़ कर रहे हैं हम। ये वाला मोस्टली हम क्रोम यूज़ करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। वेब ब्राउज़र कॉमनली रेफर टू द ब्राउज़र, इट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। When a user requests a web page from a particular website, the web browser retrieve the necessary content for a web server. वेब ब्राउज़र्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वेबसाइट को सर्च करते हैं और वो नेसेसरी कंटेंट हमें प्रोवाइड कर देता है। कॉमनली हमें ये वाले वेबसाइट्स वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये इसका आइडिया हो गया कि क्या है इंटरनेट। मिलियंस कंप्यूटर अटैच होते हैं, ये एड्रेस होता है वेबसाइट का। यहाँ पे सारी वेबसाइट्स स्टोर होती हैं, वेबसाइट फाइल्स होती हैं। वेब क्या होता है? यहाँ पे पेजेस आपस में कनेक्ट रहते हैं, सारे ईमेल के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं। ये ऑनलाइन चैट है, ये हमें ऑनलाइन कॉलिंग करने के लिए प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। वेब पेज अपने आप में एक आइडेंटिटी है जिसमें कंटेंट सेंड होता है। स्टैटिक जो अपडेट नहीं होता पेज, डायनामिक एक डाटाबेस के थ्रू अपडेट होता रहता है। वेब सर्वर है जिसमें पूरे वर्ल्ड वाइड वेब का जितना भी डाटा है, वेबसाइट है, वो इसमें स्टोर होता है। उसके बाद वेब होस्ट, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, बनाते हैं, हमें स्पेस मिलती है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को सर्च करते हैं। अगर आपको कोई इसमें कोई क्वेरी होगी तो हम ऑनलाइन क्लास में वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये वाले नोट्स को एक बार रीड कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।